Assalamu alaikum students. This is your English teacher from FEI. I hope you all are having a good time at your homes. Today our topic is active and passive voice. We shall be talking about what this active and passive voice is, how is it used in our grammar, and what function does it perform. These are the topics which we'll be dealing with. First of all, we'll try to understand what these voices are. Then we'll proceed and see how can we differentiate between an active voice statement and a passive voice statement. Then we'll see how an active voice sentence is converted into a passive voice sentence and how a passive voice sentence is converted into an active voice sentence. Now, first of all, let's see what are voices. What are these, voices of verb? The moment you hear the word voice, you might start thinking that probably it is the sound that you make when you speak. जिस लम्हे आप ये लफ्ज़ सुनते हैं वॉइस, आपको लगता है ये शायद उस आवाज़ के बारे में बात हो रही है जो हम निकालते हैं जब भी हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग एट दिस टाइम और जो ये आवाज़ है आप शायद इसको वॉइस कह रहे हैं. बट एज फार एज आवर इंग्लिश ग्रामर इज़ कंसर्न्ड, वॉइस or voices have a bit different meaning. Now let's see what is it. In our traditional grammar, voices of verb is defined as the quality of verb that indicates whether its subject acts or is acted upon. तो ग्रामर में ये वॉइस क्या होता है, ये हमें ये दिखाता है, it shows whether the subject of a sentence is doing the action or having the action done on it. एक्टिव या पैसिव वॉइस हमें सेंटेंस में ये दिखाती है क्या जो हमारे सब्जेक्ट का काम है वो खुद वो काम कर रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है. वेदर आर सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और समवन एल्स इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन आर सब्जेक्ट. इसीलिए हमारे ग्रामर में दो तरीके की वॉइस है, एक तो एक्टिव वॉइस और है पैसिव वॉइस. नाउ वी शैल सी व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. स्टार्टिंग विद एक्टिव वॉइस. Active voice जो होती है, it is the normal voice. This is the voice that we use most of the time. In active voice, the object receives the action of the verb. सबसे पहले अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है. एक्टिव वॉइस नॉर्मल वॉइस है. नॉर्मल मतलब ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस ही यूज़ होती है, सेंटेंस इसी वॉइस में बनते हैं. और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन कर रहा होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है और काम कौन कर रहा होता है, हमारा सब्जेक्ट. सो एक्टिव वॉइस इट शोज सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग. ओके, हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैरिलिन मेल्ड द लेटर. मैरिलिन जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, मेल ऑफ कोर्स इज़ द वर्ब एंड देन लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है लेटर, उस पर काम हो रहा है और काम कौन कर रहा है, इस एक्शन को कौन कर रहा है, मैरिलिन, जो कि हमारी सब्जेक्ट है. So in active voice, what we usually see that object receives the action and who performs the action, our subject. So Marilyn mailed the letter. यहाँ पे main focus जो होता है active voice में वो subject पे होता है, subject को importance दी जाती है, ठीक है. और एक्टिव वॉइस में हम कम वर्ड्स यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में यूजेज ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होता है, जो हम आगे देखेंगे. कुछ और एग्जाम्पल्स है यहाँ पे एक्टिव वॉइस की. लेट्स एनालाइज देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉय. वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग. ही इज़ परफॉर्मिंग सम एक्शन एंड हु इज़ रिसीविंग दिस एक्शन, अ बॉय ओवर देयर. डॉग हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ डूइंग द जंपिंग, यानी कि जो जंप्ड हमने ऊपर सेंटेंस में देखा वो वर्ब है, वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है. एंड ऑन टू द बॉय, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, दिस बॉय. The dog jumped onto the boy. So we have the subject, that is dog, and the verb jumped and then the object boy. Another example is Christy will give a book report to the class. Christy जो है वो पूरी क्लास को एक बुक रिपोर्ट देगी. So who is performing the action here, या who is going to perform the action here, Christy. She is our subject. Is doing the giving, मतलब give, she will give.
उसका verb जो है that is give to the class, and who is going to receive the action? Class. So class becomes our object. So in active voice, a subject performs an action and object receives the action. Now there are certain steps which help us to convert an active sentence into a passive one. Now we shall see how is it possible. If we have a sentence in active voice and we are supposed to change it in passive voice, so what are we supposed to do? First of all, we have to move the active sentence's direct object into the sentence's subject slot, which means, for example, if in active voice we have Marilyn mailed the letter, so Marilyn is our subject and letter is the object. And now if we have to convert this active voice into a passive one, so what are we going to do? Our object, of course, of active voice, it becomes the subject in passive voice. जब हमें एक एक्टिव वॉइस का एक स्टेटमेंट जो है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, यानी कि वो पहले आता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. जहाँ पे एक्टिव वॉइस पे मैंने कहा हम इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट पे देते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, इधर चीज़ें फ्लिप होती है. एंड व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट गेट्स मोर इम्पोर्टेंस. ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है, पहली तरजीह ऑब्जेक्ट को दी जाती है और वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी हैव टू चेंज एन एक्टिव स्टेटमेंट इनटू अ पैसिव वन, व्हाट विल वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस दैट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वन, एंड देन place the active sentence's subject into a phrase beginning with the preposition by. ठीक है. उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या हो जाता है, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे पहले प्रीपोजिशन बाय आता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑलमोस्ट इन 90% ऑफ द सेंटेंसेज व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वी यूज़ बाय. ठीक है, हम लास्ट पे ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो बाय लगाते हैं. मैं बात कर रही हूँ जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, हम प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैरिलिन मेल द लेटर डैश बाय मैरिलिन. अब ये डैश क्या आएगा, वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा. ठीक है. एड अ फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब बी टू द मेन वर्ब एंड चेंज द मेन वर्ब्स फॉर्म. तो पहले हमने बोला सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि जो हमारे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा. फिर हमने बोला जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रपोजिशन बाय आएगा, बी वाई बाय. और अब जो बीच में हेल्पिंग वर्ब है या जो मेन वर्ब है, एक्टिव वॉइस में वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है. फिर पैसिव वॉइस में उसमें हमें बी लगाना होता है. बी एज यू नो इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव ऑल दीज थिंग्स. इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कैसा है. सो एक्टिव वॉइस में वी हैड Marilyn mailed the letter, and now if we are supposed to change it in passive voice, what are we going to do? The letter was mailed by Marilyn. तो जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन गया, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा 90% ऑफ द स्टेटमेंट्स जो है जब वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होती है तो उनके आगे जो है बाय लगता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट के आगे. अब हम देखेंगे जी पैसिव वॉइस क्या होता है. व्हाट इज़ अ पैसिव वॉइस? द पैसिव वॉइस इज लेस यूजुअल. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. वी यूज पैसिव वॉइस when we want to make the active object more important. As I told you earlier that हम बहुत कम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस को. ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एक्टिव वॉइस ही होता है, चाहे राइटिंग्स हो या बाकी चीज़ें हो, स्कूल हो, एकेडमिक्स हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्टिव वॉइस यूज़ किया जाता है. ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस यूज़ नहीं किया जाता है, बट काफ़ी कम होता है. इट्स लेस यूजुअल. अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जैसा था हमारा कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, हियर सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. ओके. और हम पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं? जब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो
और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी। जैसे मैंने कहा था जब हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस, मैरिलन मेल द लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है, मैरिलन हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट को देती है। द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरिलन। एग्जाम्पल सामने है, द लेटर सब्जेक्ट है, वॉज मेल्ड इज वर्ब, and then object by Marilyn. We still have some examples here as well. These are the conversions of the first one. For example, in active voice, we had the same examples, but in active voice, here they have been converted from active to passive. The boy was jumped on by the dog. Exactly. जब हम पहली example देखी तो डॉग का जिक्र पहले था, वहाँ पे सब्जेक्ट हमारा डॉग था, लेकिन अब यहाँ पे जो बॉय वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गया है। was being jumped on by the dog and dog becomes the object. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बॉय को दी जा रही है, यहाँ पे वही इम्पोर्टेंट दिखाया जा रहा है। A book report will be given by Christy to the class. So report becomes the subject here, will be given as verb, and by Christy is object. It also has certain steps which help us to convert passive voice into active voice. Now we shall see what those are. In the first voice, when we were talking about active voice, we said that subject which we have in active voice, and if we have to convert that in passive voice, the object comes first. That becomes the subject. Here there's a flip in this. What we have to do, move the passive sentence subject into the active sentences direct object slot. Okay, so passive voice में हमारे पास sentence है, the letter was mailed by Marilyn. ठीक है, अब अगर हमें इसको active voice में change करना है तो जो लेटर है, जो सब्जेक्ट था पैसिव में, वो अब एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, वो एंड पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने वहाँ पे मेन वर्ब चेंज किया था और ऑक्सिलरीज लगाए थे, यहाँ पे भी हमें जो अब ऑक्सिलरी है बी का, वॉज हमने यूज़ किया है, इसको अब हम मेन वर्ब में यूज़ करेंगे। मेल्ड, वॉज मेल्ड, हम यहाँ पे वॉज मेल नहीं अब लिखेंगे एक्टिव में इसको चेंज करते वक्त, बट सीधे मेल लिखेंगे। और मैंने जो कहा था बाय, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन 90% ऑफ द सेंटेंसेस जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। फिर जब पैसिव को हम एक्टिव में चेंज करते हैं, वो बाय जो है हमें ओमिट करना है। ठीक है, वो ख़त्म करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरिलिन, वी आर सपोज टू राइट मैरिलिन मेल द लेटर। ठीक है, पोजिशन चेंज हो गई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। यही सारी चीज़ें जो है बेटा हमें दिमाग में रखनी है। ये लास्ट में जो एक ये टेबल है, ये क्यों मैंने दिया गया है, ये आपको आइडिया देगा कि इफ़ वी हैव अ सेंटेंस, नॉर्मल एक सेंटेंस है, फिर जब हम उसको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो वो किन किन सूरतों में चेंज हो सकता है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल है हमारे पास, पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये सारी एक एग्जाम्पल है जिस पे पूरा एक आइडिया आपको आएगा। लेकिन इसके अलावा भी I would like to give a few examples. If you'd like to jot that down, you can. For example, if we have a normal sentence in active, like Aisha drinks milk every day. So Aisha is our subject, drinks, of course, verb, milk is the object, and every day is the rest of the sentence. So Aisha drinks milk. These are the main three things. And it is a very simple sentence, simple present. Now, if we have to change it from active to passive, what will we do? The positions of the words will change. The milk, which was object in the first sentence, it will become the subject in the passive one. So, Aisha drinks milk every day. Milk is drunk by Aisha every day. There are a few things again which we need to take care of, which we shall be discussing inshallah in our class, because it needs a detailed lecture as well, so that you can get all the rules correctly. I would like you to go through the video at least twice, then only you will understand what this active and passive voice is. Also, we shall have a detailed discussion on it in our class, and
I'll be back with another video. Till then, you take care of yourselves. Allah Hafiz.